हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। जैसे कि आपको पता ही है कि एसपी बख्शी साहब की जो बहुत ही फेमस बुक है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, उसके हम लोग वर्ड मीनिंग कर रहे थे और वो भी ट्रिक के साथ। 20 नंबर तक हम ऑलरेडी वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 21 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 21 क्या है हमारा। देखिए नंबर 21 है अलेज। अलेज मीन्स होता है आरोप लगाना। जब हम किसी के ऊपर बिना किसी प्रूफ के, देखिए इसका सिनोनिम भी क्या है, चार्ज विदाउट प्रूफ। जब हम किसी के ऊपर बिना किसी प्रूफ के आरोप लगाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, अलेज, यानी कि आरोप लगाना। देखिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, कोई बड़ा बॉस है, वो इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है, ये इससे छोटे पे आरोप लगा रहा है, ये इससे छोटे पे आरोप लगा रहा है, लेकिन इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि किया किसने है, गलती किसकी है ना। वही चीज़ क्या हो गई, आपकी अलेज। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या बनाई है मैंने, कैसे इसको लर्न करेंगे। देखिए ऑल एज में आरोप लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप पे आरोप नहीं लगेगा कोई भी अगर आपने कुछ गलत काम किया, या फिर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं तब भी आप पे कोई आरोप नहीं लगेगा। मतलब सभी एज में अगर आपने कुछ गलत किया है तो आरोप लगाया जा सकता है। और अगर हम इस वर्ड मीनिंग को पकड़ के चले तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी एज में अगर आपने कोई काम किया है, नहीं किया है कोई गलत काम, तब भी बिना किसी प्रूफ के आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। भाई सामने वाले की नीयत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। मानिए आप कहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, और उसने बराबर वाले ने कर ली चोरी, ठीक, और लगा दिया आपके ऊपर आरोप कि भाई मैंने नहीं करी, इसने करी है। जब उसको पता चल गया कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसने क्या किया, उसने सीधे आपके ऊपर आरोप लगा दिया, वो भी किसी प्रूफ के बिना। वही क्या हो गया, आपका एलेज हो गया। ठीक, अब देखिए ऑल एज, देखिए ऑल यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एज भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको हम एज पढ़ लेंगे थोड़ी देर के लिए, और ये भी क्लियर हो रहा है कि आरोप लगाया यानी आरोप लगाना, ठीक है। मतलब हर एज में आरोप लगाया जा सकता है, वो भी बिना किसी प्रूफ के। कोई भी आप अपनी गलती किसी की भी सड़ मर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है इसमें एग्जाम्पल। It was alleged by her enemies that she has misappropriated the money of the trust। यानी क्या है इसका अर्थ, उनके दुश्मनों पर आरोप था, क्या आरोप था, कि उन्होंने ट्रस्ट के पैसों का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे मानिए आपने दुरुपयोग किया खुद ने, ठीक है, लेकिन आप आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, इसने किया है। वही क्या हो गया, आपका एलेज हो गया। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 22। नंबर 22 क्या कहता है हमारा, देखिए नंबर 22 है एक्मे। एक्मे होता है चरम या चोटी। देखिए ये आपकी पिक्चर है, ठीक है। अब ये इसकी चोटी कौन सी है, ये वाली, ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है। इसका सिनोनिम भी देख लीजिए, टॉप, पेनिकल या अपेक्स, ठीक है। टॉप, पेनिकल या अपेक्स, उसे ही क्या बोलते हैं, एक्मे, यानी चरम या चोटी। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए ए और यहाँ से पकड़ लीजिए सी, ठीक है। ए सी ये हो गया, ठीक है। ए सी मैं कहाँ लगवाऊंगी भैया, टॉप पर ही लगवाऊंगी। क्यों, क्योंकि टॉप पे गर्मी में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, नीचे तो ठंड रहती है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाली जो मंजिल है उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ए सी कहाँ लगेगा, टॉप पे लगवाऊंगी। अब देखिए ए सी यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यानी कि मी, ये क्लियर हो गया, ठीक है, दो चीज़ पकड़ लीजिए, क्लियर हो गई। अब टॉप, टॉप आपका ये आ ही गया, क्या कि ये आपका सिनोनिम आ गया टॉप, यानी कि चरम या चोटी, ठीक है। और ऐसा नहीं किसी बिल्डिंग की चरम या चोटी या टॉप या पेनिकल, मतलब जैसे कि मानिए आपका कुछ जीवन जो आपका चल रहा है उसमें एक वक्त ऐसा आता है जब आप बहुत ज़्यादा चरम पर होते हैं, चोटी पे होते हैं, टॉप पर होते हैं हर चीज़ में, वो ये आपके जीवन पे भी लागू करता है, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों में लागू करता है, ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दे रखा है इस बुक में। देखिए, वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, नाउ ही इज़ एट नेडिया। देखिए इसमें आर जो होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे नेडिया, ओके। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, एक समय पर वह अपने क्या था, राजनीतिक करियर के शिखर पर था। मतलब देखिए पॉलिटिकल क्या आ गया, इसका पॉलिटिकल करियर आ गया, ठीक। अब पॉलिटिकल करियर के किस पे था, शिखर, यानी कि टॉप पे था वो उस समय पॉलिटिकल करियर के। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आदमी नीचे भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप टॉप पर हैं तो हमेशा ही टॉप पर रहेंगे, ठीक है। एक आपका समय टॉप वाला है और एक आपका समय नीचे वाला भी आता है।
और आगे क्या लिखा है, और अब वह कहाँ पर है, अब वह निम्न स्तर पर है। देखिए ये जो है नैडिया, इसे बोलते हैं निम्न स्तर, बिल्कुल गर्त में, एकदम गड्ढे में पहुंच जाना। पहले तो बिल्कुल टॉप पे पहुंचा, फिर कभी कभी ऐसा होता है ना किसी में एरोगेंस आ जाता है ना, कि हम तो भाई टॉप पर हैं, फिर क्या होता है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ एग्जाम्पल का, एक समय में वह अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर था, लेकिन अब वो क्या है, निम्न स्तर पर आ गया है बिल्कुल। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का, क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी बोलते हैं समानता या सादृश्यता। ठीक, समानता या सादृश्यता, जब देखिए दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती हैं, इसका सिनोनिम भी देख लीजिए, क्या है, सिमिलैरिटी। जब दो चीज़ें समान होती हैं और आपको समझ में नहीं आता भाई ये क्या है क्या नहीं है, कैसे इसमें अंतर मैं देखूं, तो वही क्या हो गई, आपकी एनालॉजी हो गई। ठीक, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं क्या बनाई है। देखिए कभी कभी आप क्या करते हैं, कभी कभी जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब कोई भी कपड़े खरीदने जाते हैं, है ना, तो आप ये देखते हैं कि ऐसा भाई हम कपड़ा खरीदें जो हम पे ऑलरेडी पहले ना हो। जैसे कहते हैं ना, भैया दूसरे रंग की दिखाओ ये साड़ी, हमें ये वाली साड़ी नहीं चाहिए, दूसरे रंग की चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कलर हमारे पास है ना। या आप सूट देखने जाते हैं, या कोई ऐसा वर्क देखने जाते हैं, है ना, जैसे मानिए कि टाइल्स देखने गए घर बनाने के लिए, ठीक है, अब वहाँ पे भाई कुछ अलग से दिखाओ, ये वाली टाइल्स तो उसकी यहाँ भी थी, भाई उससे अलग हमें कुछ चाहिए। ठीक है, तो वही जो समानता और सादृश्यता होती है, सिमिलैरिटी होती है, वही आपकी क्या हो गई, एनालॉजी। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रिक क्या है। देखिए, यह साड़ी ना लो जी, क्यों, क्योंकि ऐसी सेम तुम्हारे पास है। अब देखिए यहाँ कहाँ से मैंने क्या उठाया है, ये देख लेते हैं ट्रिक कैसे बनाई है। देखिए यहाँ से, देखिए ना लो जी। ठीक, अब देखिए ये आ रहा है ना लो जी, है ना, ए को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं एनालॉजी से, तो ये क्या हो गया, ना लो जी भाई, ऐसे कपड़े ना लो जी, ऐसी साड़ी ना लो जी, ऐसा सूट ना लो जी, ऐसी पैंट ना लो जी। क्यों, क्यों ना लो जी, क्यों, क्योंकि ऐसी सेम तुम्हारे पास है। अब देखिए सेम यानी कि समानता, वही चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसी सेम हमारे पास है, तो आप ऐसी साड़ी या ऐसे कपड़े मत लो जी। क्यों, क्योंकि ऐसी ऑलरेडी हमारे पास है। देखिए पिक्चर में, देखिए ये दोनों, देखिए लग रहा है क्रो है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, क्रो है, एक रैबिन है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें अंतर भी दे रखा है कि इसमें क्या अंतर होता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एक की चोंच थोड़ी लंबी मोटी होती है ना, एक की थोड़ी पतली होती है। ये दोनों लगते तो दूर से सेम है, ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, The analogy between the security problems of India and Pakistan is uncalled for। मतलब भारत और पाकिस्तान की जो सुरक्षा की समस्या है, उनके बीच समानता अनावश्यक है। ठीक है, मतलब जो इंडिया है पाकिस्तान है, दोनों की सुरक्षाएं एक सी नहीं है, मतलब अलग अलग हैं एक तरीके से, दोनों की सुरक्षा की समस्याएं जो हैं वो भी अलग अलग हैं। समानता अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 24। देखिए नंबर 24 है आपका अप्रेज। अप्रेज मीन्स होता है आंकना या मूल्यांकन करना। क्या होता है, आंकना या मूल्यांकन करना। जब हम किसी चीज़ को रेट देते हैं, देखिए जैसे मैंने इसमें पिक्चर लगा रखी है, आप जैसे ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं ना, कुरियर वाला आता है, या बहुत सी चीज़ों में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, रेट देना पड़ता है, उसको आंकना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है कि जो चीज़ आपने मंगाई है, या जो चीज़ आपके सामने है, या जिस चीज़ का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसको आप क्या रेट देंगे। देखिए ये स्टार बनने हैं, ठीक है, ऐसे ही तो होता है कि भाई 3 स्टार देने हैं, 2 स्टार देना है, 1 देना है, या 5 देने हैं, है ना। वही चीज़ क्या होगी आपकी, आंकना या मूल्यांकन करना। सिनोनिम भी क्या है इसका, देख लेते हैं। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, किसी चीज़ की एस्टिमेट वैल्यू निकालना ही क्या हो गया आपका, अप्रेज, यानी कि आंकना और मूल्यांकन करना। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाई है, ट्रिक देख लेते हैं। आप अपनी वैल्यू के लिए क्या करें, अपना हाथ ऊपर करिए। मतलब मानिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब एक जो हेड है, ठीक है, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उन्होंने बोला, क्या बोला कि भाई मैं एक टूर पे भेजना चाहता हूँ, और सबसे बढ़िया जो इंसान होता है, सबसे बढ़िया जो काम करता है, मैं उसे ही भेजूँगा टूर पर। तो कौन कौन जाना चाहता है, कौन ऐसा है जो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ही जाऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, आप अपनी वैल्यू के लिए क्या करिए, अपना हाथ ऊपर करिए। जिसको लगता है कि भाई मैं जाऊँगा टूर पे, वो अपना हाथ ऊपर करिए। ठीक, अब कहाँ से क्या चीज़ ली है मैंने, ये देख लेते हैं। देखिए आपसे ये आ गया APP। ठीक, रेस यानी ऊपर करिए, क्या करिए,
अपना हाथ ऊपर करिए। क्यों करिए? वैल्यू के लिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आप जाने के लायक हैं तो वैल्यू देखिए यहाँ आ गई, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। अपने आप को उसने आंक लिया क्या, कि देखो भाई, मानो किसी ने कहा, बॉस ने कहा उसके क्या, कि भाई पूरे साल में जो केवल 4 छुट्टी लेता है वही जा पाएगा, 4 से ज़्यादा वाले नहीं जा पाएंगे। तो भाई अपने आप ही समझ में आ जाता है कि भाई हमने क्या किया, हमने 4 से ज़्यादा छुट्टियां ली, या 4 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, जितना भी उन्होंने कुछ वैल्यू रखी होगी, कि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर रखा होगा, तो अपने आप समझ में आ जाता है भाई जिसने 4 से ज़्यादा ली होंगी वो हाथ ऊपर नहीं करेगा। तो अपने आप समझ में आ गया, अपने आप मूल्यांकन कर लिया है ना। इस तरीके से ट्रिक से हम इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? It is always difficult to appraise the effort in true spirit if the result are not favorable। मतलब यदि परिणाम अनुकूल ना हो तो प्रयास का सच्ची भावना से मूल्यांकन करना क्या होता है? सदैव कठिन होता है। देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू यानी कि उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता। तो क्या होता है कि उसका मूल्यांकन हम नहीं कर पाते हैं कि भाई हमारी कहाँ कमी रह गई, या कभी कभी ऐसा होता है उसको हम आंक लेते हैं, मूल्यांकन कर भी लेते हैं कि भाई हमारी इस चीज़ में कमी रह गई इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसका आंकना या मूल्यांकन करना भी क्या होता है, कभी कभी कठिन हो जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते कि भाई हमें ये कमी है। तो वही चीज़ में दे रखी है कि क्या, कि यदि परिणाम अनुकूल ना हो तो प्रयास का सच्ची भावना से मूल्यांकन करना सदैव कठिन होता है। यानी हम अपनी कमी अपने आप नहीं देख पाते हैं कभी कभी। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का। क्या है? 25 नंबर का है आपका एलोकेट। एलोकेट मीन्स होता है आवंटित, मतलब आवंटित करना यानी कि बांटना। ठीक है, और इसका सिनोनिम देख लेते हैं। क्या है सिनोनिम? है इसका ईयरमार्क। ईयरमार्क या सेट असाइड, यानी कि ये जो देखिए ईयरमार्क और सेट असाइड होता है, ये होता है आपको एक पर्टिकुलर फंड के लिए। जैसे आपका फंड होता है ना, फंड मिलता है जो आपके बाद, उसके लिए ये एलोकेट जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं। देखिए ट्रिक भी मैंने इसी तरीके की बनाई है ताकि आपको अच्छे से और लर्न हो जाए। देखिए क्या, रिटायरमेंट के बाद ओ आ गया, और ये देखिए सी ए हमने मान लिया के। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद ऑल ओके है। क्यों है? क्योंकि हमें क्या मिलेगा? फंड मिलेगा। फंड हमारा निर्धारित है, तो ये फंड यहाँ से ही क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ें ट्रिक में आ गई। क्या, रिटायरमेंट भी आ गया, रिटायरमेंट के बाद ही आपको फंड मिलता है। ठीक है, ऑल ओके है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको फंड मिलेगा, यानी निर्धारित है फंड। आप टेंशन फ्री होते हैं कि भाई हमें मोटी रकम मिलेगी, फंड मिलेगा। रिटायरमेंट, देखिए रिटायरमेंट के बाद यानी कि आपको क्लियर हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओके, देखिए यहाँ पे ऑल आ गया। ठीक है, तो फंड ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ऑल ओके आपका एलोकेट क्लियर हो गया। इस हिसाब से ये पूरा आपका एक क्लियर हो गया ट्रिक के माध्यम से। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है? द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड अ ह्यूज सम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी प्रधानमंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए क्या किया? एक बहुत बड़ा आवंटन किया। देखिए फंड, देखिए ऐसा नहीं है कि फंड आपका केवल रिटायरमेंट या जॉब जो कर रहे हैं उन्हीं को मिल रहा हो। देखिए अक्सर क्या होता है कि मानिए कोई दुर्घटना हुई, जैसे प्राकृतिक आपदा भी आई, दुर्घटना के साथ साथ आप प्राकृतिक आपदा को भी लेके चल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री या आपकी जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि भाई इतना पैसा आप इनमें बांट दीजिए, ये फंड दे देते हैं, वो फंड दे देते हैं। कभी कभी लोग भी फंड दे देते हैं ना, वही वो भी आपका इसमें आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फंड। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा रखी है बिल्कुल क्लियर आपको करने के लिए। ठीक, तो फंड ये बट गया। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सबको समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।